नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की, जो कि आज फील्ड में उतरी है और साथ ही उतरा है पूरा प्रशासन। बता दें कि जिला कलेक्टर द्वारा जब अजमेर में ज्वाइनिंग करी गई थी तो उसी के दूसरे दिन पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के बाद शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, एलिवेटेड रोड की व्यवस्था है, साथ ही आना सागर से जुड़ी और तमाम ऐसी जो समस्या है, इनके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे और इन पर जो कमियां है उसको दूर करने के लिए एक रिपोर्ट सभी विभागों से मांगी थी। इसी के चलते कल जिला कलेक्टर ने सभी विभागों की मीटिंग ली थी और जो सुझाव आए थे उसी सुझाव को क्रियान्वित करने की दिशा में कलेक्टर ने सभी विभागों के साथ आज अजमेर की सड़कों का निरीक्षण किया, साथ ही एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। इसी प्रकार आना सागर एस्केप चैनल की जो समस्या है उनको भी समझा और जल्द से जल्द जो समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट के आधार पर अजमेर शहर के अंदर सभी जो काम है उनको कराया जाएगा। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात के लिए बनाए गए एलिवेटेड रोड, जो कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोकार्पण के बाद में जो ट्रैफिक है, मार्टन ब्रिज से जो ट्रैफिक चढ़ता है, जो कि पुरानी आरपीसी की तरफ पहले जाता था, उसको बंद कर दिया गया है, यानी उसको वन वे कर दिया गया है। लेकिन अजमेर शहर के आमजन के द्वारा इसको टू वे करने की मांग लगातार चली जा रही है। सारथी न्यूज ने भी अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था, जिसमें लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाई गई थी, जिसमें लोगों ने ये कहा था कि इसको वापस से टू वे कर देना चाहिए और सारथी न्यूज ने भी सजेशन दिया था कि इसमें ऊपर ट्रैफिक की गुमटी बन जानी चाहिए और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब चूंकि तमाम विभागों से इनपुट के बाद जिला कलेक्टर ने ये बात मीडिया से बात करते हुए बताया कि जल्दी यहाँ पर गांधी भवन चौराहे के ठीक ऊपर एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक की गुमटी बनाई जाएगी और यातायात को कंट्रोल किया जाएगा और जल्द ही ये व्यवस्था टू वे ट्रैफिक की जो कचेरी रोड की तरफ था वो टू वे ट्रैफिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर की सड़कों के खड्डों का जवाब देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि उनको भी जल्द दुरुस्त कराने का कार्य किया जाएगा और अजमेर शहर से जुड़ी तमाम जो समस्या है उनको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर अभी जब हमने पहला दौरा किया था तो जहाँ जहाँ मेन हमारे कंस्ट्रेंट्स थे उसके लिए हमने एक टीम गठित करी थी और उस टीम की कल हमने मीटिंग ली थी। उसमें कई सारे सजेशंस आए थे ट्रैफिक से रिलेटेड। उन सजेशंस को आप आज ऑन ग्राउंड देखने के लिए हमने आज सभी अधिकारियों को फील्ड में बुलाया। स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9926400999। और अधिकांश सजेशन जो हमारी कमेटी में आए थे वो अप्रोप्रिएट लगे, बहुत रीजनेबल थे। कई जगह फ्री फ्लो हो जाएगा और जो भी कंस्ट्रेंट पॉइंट्स थे हमारे वो खुल जाएंगे। मैम, माल्टन ब्रिज से जो रास्ता आ रहा है जो कि आगे थाईलैंड की ओर जाता है, वहाँ से अभी आपने बोला बस स्टैंड की ओर दोबारा करने का, तो ये प्रोसेस पूरा रहेगा या नहीं? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम करें। अभी हम और जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पर मुख्य रूप से इसको हम वापस से शुरू कराएंगे। यातायात में मैडम कहाँ बदलाव टाइम लगेगा, टू वे ट्रैफिक पे भी टाइम लगेगा। हाँ, एक बार हमारे जो डिवाइडर है इसको नया बनाना पड़ेगा। एक ट्रैफिक पुलिस की गुमटी हम यहाँ स्टेशन करेंगे, जैसे वो प्रॉपर्ली डायरेक्ट कर सकें। साइनेजेस लगाएंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। मार्टन ब्रिज में मैडम बदलाव किया जा रहा है, प्रवेश रोकेंगे एलिवेटेड से बसों का और जो बड़े भारी वाहन है वो एलिवेटेड को, उसका हम असेसमेंट करेंगे। अगर हमारे जो नीचे वाली रोड है उसमें कंजेशन ज़्यादा हो रहा होगा तब हम यहाँ से अलाउ करेंगे, लेकिन अगर वहाँ से रीजनेबली निकल जाएंगे और कंजेशन नहीं होगा ज़्यादा तो फिर हम नीचे से नीचे से अगर जाते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था नीचे भी जाम होगी, क्योंकि इसलिए मैं डिवाइडर के नीचे हम जो ये नई व्यवस्था करेंगे उसके बाद दोबारा ट्रैफिक का असेसमेंट करेंगे। अगर वहाँ से असुविधा होगी तो हम अलाउ करेंगे, नहीं तो नीचे से ही करेंगे। मैम, सड़कें जहाँ से अभी आप आए बड़े बड़े खड्डे सड़कों पर हो रहे हैं, एलिवेटेड रोड का जो नीचे का हिस्सा है उसका भी टुकड़ा कई लोगों के वाहनों पर टूट कर गिर चुका है, उसके लिए क्या सुविधा है? उसको भी रिपेयर कराएंगे।
कि उन्होंने इस प्रकार की जो अजमेर की जनता की मांग थी कि इसको 2 वे किया जाए, और हम मतलब जिस दिन से ये डिवाइडर बंद हुआ था उस दिन हमने ये मांग उठाई थी कि इसको 2 वे किया जाए, और आज कलेक्टर साहब ने इसका निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि इसको वापस से 2 वे करा जाएगा। इसके लिए मैं प्रथम कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, और एलिवेटेड रोड को जो अभिशाप बन चुका है अजमेर शहर के लिए, उसको वापस से इसकी जो मूल औचित्य और जो इसके कारण थे जिसकी वजह से बना था उसको सार्थकता देने के लिए कलेक्टर साहब ने पहल करी है। इसलिए मैं अजमेर की जनता की तरफ से कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। इधर जाने वाले कितने ऐसे ऑफिस थे और कॉलेज थे? ये पूरे यहाँ से हमारी सबसे पहले तो अजमेर शहर का 70% वकील समुदाय अजमेर साउथ में रहता है, वो इसी रोड से हमारे सेशन कोर्ट में जाने के लिए तत्पर था, जिसको हमें वापस जाना पड़ रहा था। यहाँ पर आरपीएससी के अंदर है, यहाँ पर बस स्टैंड के अलावा शास्त्री नगर जाने वाले लोग, सारे बैंक्स वगैरह, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिसेज शास्त्री नगर में, लोहागल जनाना अस्पताल के लिए अगर वहाँ से किसी को जनाना अस्पताल जाना पड़ता था तो इस एलिवेट रोड से वापस से इस ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा था। अब इनको थ्रू वे वॉक थ्रू मिल जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसको 2 वे किया जाए, और धन्यवाद के पात्र हैं कलेक्टर साहब के निर्णय। बिहार रेलवे, मैं बता रहा हूँ, आरपीएससी, कलेक्ट्रेट, राजस्थान बोर्ड, आगे जेल, उसके आगे बस स्टैंड, सबसे बड़ा तो बस स्टैंड होता है कि अजमेर रामगंज से बस स्टैंड जाने के लिए इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं था। और ये जो डिवाइडर खुल रहा है, हमने मांग करी थी पहले दिन, जिस दिन ये डिवाइडर बंद हुए थे उस दिन हमने मांग करी थी कि डिवाइडर खोले जाएं, और कलेक्टर साहब का हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि बहुत जल्दी ये डिवाइडर खोले जाएंगे। देवेंद्र सिंह शेखावत, नगर सेवक। अजमेर में शुरू हो गया है हमारा नया शोरूम कस्तूरी परिधान, जहां आप पाएंगे साड़ियाँ, ड्रेस, इंडो वेस्टर्न, लहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं, साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400। हमने मांग करी थी कि डिवाइडर खोले जाएं, और कलेक्टर साहब का हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि बहुत जल्दी ये डिवाइडर खोले जाएंगे। देवेंद्र सिंह शेखावत, नगर सेवक, वार्ड नंबर 38, अजमेर दक्षिण विधान। निचला पाल का रास्ता जोड़ता था, किसी जमाने में यहाँ से लोग बंद कर दिया, साइकिल लेकर जाया करते थे, लेकिन अभी पूरा जिसको नसीराबाद जाना चाहो कौन जाता?
उतरने में वो टेक नहीं होती तो सामने में उसके नसीराबाद जाओ 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 उस पॉइंट पर लेना चाह रहे हैं ये देखिए कचेरी रोड में चल रहा था ये थोड़ा खुला है